हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था बच्चों कैसे ये जो लोग हैं मतलब जैसे कि हमारे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने कैसे इंग्लिश सिस्टम को लाया इंडियन कल्चर में, और हमारे जो इंडियन कल्चर थी संस्कृत भाषा उस कॉलेजेस को सारे को बंद कर दिया गया और नया सिस्टम चालू कर दिया गया, इंग्लिश सिस्टम स्कूलों में प्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं एजुकेशन फॉर कॉमर्स के बारे में समझेंगे। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एजुकेशन फॉर कॉमर्स के बारे में। आज का टॉपिक तो एजुकेशन फॉर कॉमर्स का मतलब क्या है बच्चों? व्यवसाय के लिए शिक्षा, व्यवसाय के लिए शिक्षा। आगे देखिए, इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया issued by Charles Wood, the president of the board of control of the company. It has come to be known as Wood's Dispatch, outlining the educational policy that was to be followed in India. It emphasized once again the practical benefits of a system of European learning as opposed to Oriental knowledge. Oriental नॉलेज। अब बच्चों यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति के रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। One of the practical uses the dispatch pointed to was economic. European learning, it said, would enable Indians to recognize the advantages that flow from the expansion of trade and commerce, and make them see the importance of developing the resources of the country. Introducing them to European way of life would change their taste and desire and create a demand for British goods for Indian would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe. अब बच्चों यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीय को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियां और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। Wood's dispatch also argued that European learning would improve the moral characters of Indians. It would make them truthful and honest, and thus supply the company with civil servants who could be trusted and depended upon. The literature of the East was not only full of grave errors, it could also not instill in people a sense of duty and a commitment to work, nor could it develop the skills required for administration. मतलब बच्चों यहाँ पर क्या हुआ
कि वुड के नीति पत्र में ये भी तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि ये लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। आगे देखो बच्चों, Following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the British Education Department of the government were set up to extend control over all matters regarding education. Steps were taken to establish a system of university education in 1857. While the sepoys rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay. Attempts were also made to bring about changes within the system of school education. अब 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए थे। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों कि शिक्षा प्रणाली में स्कूलों की भी परिवर्तन प्रयास भी जारी थे। ये थे हमारे वुड डिस्पैच के 1854 के फॉलोइंग थोड़े सेवरल मेजर्स जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है बच्चों, आई होप आपको एजुकेशन फॉर कॉमर्स के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो जब तक आपने नेक्स्ट टॉपिक जब तक हम पढ़ेंगे उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।